हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहना है, अगर स्टॉक मार्केट के साथ हिकअप्स के साथ जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं उसके पीछे की रीजन, न्यूज और मल्टी बैगर शेयर्स की तलाश है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे आपको ऐसी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे दी जाती हैं। तो चलिए सीधे हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टॉक बिल्कुल एक मल्टी बैगर शेयर बनने के एकदम कगार पे आ चुका है। यहाँ से उसकी मल्टी बैगर की यात्रा शुरू होने वाली है। उसका जो पहला टारगेट मैं देने वाला हूँ करेंट लेवल पे जहां है, यहाँ से 50% का मोमेंटम वो दिखा सकता है जस्ट बजट के बाद के कुछ महीनों में। ठीक है, मेरी बात को नोट कीजिएगा, जहां पे अभी वो खड़ा है वहां से बजट के कुछ दिन बाद के महीनों में आपको लमसम 50% से ज्यादा का रिटर्न देने का दमखम रखता है वो स्टॉक। चलिए स्टॉक के नाम को बीच में बताऊंगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग बहुत लोग वीडियो स्किप करते हो, तो पूरा पूरा चीज देख लेना। अगर नाम के पास पहले जाओगे तो दिक्कत होगी। नाम आप लोग देख लिए होंगे, जिनको नाम देखना होगा वो नाम देख चुके होंगे। चलिए सीधे स्टॉक के पहले मार्केट कैप की बात करें। यहाँ पे स्टॉक आप देख सकते हो 45,310 करोड़ रुपीस का है, यानी 45,310 करोड़ रुपए का यहाँ पे मार्केट कैप हो जाता है इस स्टॉक का। करंट प्राइस बात करें तो 41 रुपए 20 पैसे मिल रहा है। ठीक है, देखा मैंने बोला था 40 रुपए, तो 41 रुपए 20 पैसे का ये मल्टीबैगर स्टॉक आपको मिल रहा है। बात करें 52 वीक हाई की तो 48 है, और 52 वीक लो की बात करें तो 31 है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो लगभग 10 हो जाता है यहाँ पे, जो कि एक काफी वैल्यूएबल स्टॉक आप मान सकते हो, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक इतने सस्ते रेट पे नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू करंटली इस स्टॉक का 84 है, और करंटली प्राइस क्या है 41। अगर यहां से स्टॉक अगर दुगना हो जाता है ना, तब जाके अपने करंट लेवल के किस चीज को मेट करेगा, अपने बुक वैल्यू को मेट करेगा। ठीक है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 0 है। डिविडेंड ये कंपनी उतना ज्यादा हैवी पे आउट नहीं करती है। आरओसीई और आरओई को वैसे तो बैंकिंग स्टॉक के लिए इग्नोर करना चाहिए, बट फिर भी आपको डेटा पॉइंट के लिए बता दे रहा हूँ। आरओसी आपको यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर लगभग 5.21% निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो ये 3.28% निकल के आ रहा है। वैसे ही जैसे बैंकिंग स्टॉक में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी को इग्नोर करना चाहिए, वैसे सेम वे में आपको यहाँ पे डेट भी जो है वो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काम ही होता है डेट लेके फिर डेट को इशू करना। ठीक है, बिकॉज उन्हें इंटरेस्ट अर्निंग करनी होती है, तो इसको भी हमें एक तरह से इग्नोर करना चाहिए। बट डेटा पॉइंट के लिए आपको बता दूं कि ये लगभग लगभग आपको 12 के यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे कासा रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे नेट कैपिटल ग्रॉस एनपीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एनपीए लगभग लगभग यहाँ पे 13% है। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे 4.3% है। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट इज टू सेविंग अकाउंट रेशियो की हम लोग बात करें तो यानी हर एक 100 अकाउंट्स में से 44 अकाउंट यहाँ पे करंट अकाउंट है। ठीक है, और लेस मतलब 44 के अलावा जितने 56 रेस्ट अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। यानी 44 यहाँ पे थोड़ा सा करेंट अकाउंट कम है और सेविंग अकाउंट ज्यादा है। रीजन आपको पता है, थोड़ा सा पीएसयू बैंक है ये, तो पीएसयू बैंक होने के कारण लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट ज्यादा प्रीफर करते हैं करंट अकाउंट के मुकाबले में। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं। तो पहला ही प्रोज आपको मिल रहा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 0.49 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन ऑफ 21.92% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी लास्ट 5 ईयर से इनका जो है यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट आया हुआ है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रिपोर्टेड रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड। कंपनी बार बार प्रॉफिट तो ला रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर बैंकिंग सेक्टर में आप डील कर रहे हो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना इन्होंने पे किया और कितना अर्न किया, तो ये थोड़ा सा लो है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको मैंने बताया रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग बैंकिंग सेक्टर में इग्नोर करते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो होती है यहाँ पे, कंपनी की कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 13,570 की अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्लूड हुई है। ठीक है, जो कि बैड डेट वगैरह अगर रिकवर होते हैं तो उसको भी यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे
कि कंपनी का क्या यहाँ पे स्थिति है और क्यों यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो अब कंपनी का नाम डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक हम लोग बारे में बात करने वाले हैं, और पता है आपको कितना अच्छा ये बैंक है। ठीक है, इसका टारगेट क्या रहने वाला है वो आपको चार्ट पैटर्न पे बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे रीजन डिस्कस करेंगे क्यों स्टॉक गिरा हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2010 की बात कर ले, या फिर इधर की बात करें, यहाँ से करेंटली हम 2016 से बात करेंगे, परफॉर्मेंस ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो 2016 में आप इस स्टॉक की प्राइस देख सकते, अर्निंग पर शेयर देख सकते हो, -18 रुपए था। ठीक है, फिर 2017 में 5 रुपए हुआ, और फिर जाके 2018 में -43 रुपए, 2019 में -20 रुपए, और फिर अब जाके इसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरी है। अभी करंटली लेवल पे बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट मार्च 2020 में 65 पैसे थी। अभी करंटली जो अभी फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल में 2 रुपए 45 पैसे थी, और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 3 रुपए 87 पैसे, जो कि मे भी मार्च एंड होते होते यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं, और लगभग लगभग ये 4 का आंकड़ा पार करके ऊपर चला जाएगा। तो ये काफी एक हेल्दियर डेटा यहाँ निकल के आ रहा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग अगर रेवेन्यू के पर्पज से भी बात करें तो रेवेन्यू देख सकते हो आप कितना ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। अगर बात करें रेवेन्यू, यहाँ पे 21,938 करोड़ का जो था वो रेवेन्यू यहाँ पे 76,198 करोड़ का हो चुका है। अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करें तो 81,886 करोड़ का हो चुका है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमें जो रेवेन्यू है वो एक मतलब एकदम अप ट्रेंड में है। अगर बात करें वहीं हम यहाँ पे अप ट्रेंड, उसी अप ट्रेंड को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप देख सकते हो 19% का यहाँ पे आपको CAGR मिल रहा है सेल्स ग्रोथ में। ठीक है, कंपाउंडेड अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हो 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का जो यहाँ पे है CAGR, ये आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ में 22%, यहाँ पे 30%, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में 306%। तो ये काफी एक हेल्दियर डेटा निकल के आ रहा है, और यहाँ से स्टॉक को बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव करना चाहिए अप ट्रेंड की तरफ। फंडामेंटल्स पॉइंट बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कंपनी के हम लोग टोटल एसेट की बात करें तो जो एसेट की वैल्यू पहले 3 लाख थी, अभी वो एसेट की वैल्यू 12 लाख हो चुकी है। 12 लाख, समझ रहे हैं, 12,80,000, यानी लगभग लगभग सीधे 4 गुना हो चुकी है कंपनी की वैल्यू। लेकिन शेयर प्राइस कहाँ है वो भी आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। शेयर प्राइस के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आना चाहूंगा, और जो डेटा हम लोग देख रहे थे 2000 के आसपास लेके आता हूँ आपको यहाँ कहीं। जी हाँ, ये डेटा पॉइंट आप मान के चल सकते हो। इस लेवल पे कंपनी का हम लोग डेटा मान के चल सकते हैं। यहाँ से ये वाली डेटा यहाँ पे कंपनी थी, और ये प्राइस होनी चाहिए थी 276 रुपए जब थी, तब कंपनी के पास एसेट थी 3 लाख की। ठीक है, और कंपनी के पास अभी कितनी की एसेट है, 12 लाख की एसेट है, और कंपनी की वैल्यू है मात्र 41 रुपीज। तो अभी कंपनी का जो है बढ़ना एकदम लाजमी सी बात है। ठीक है, अब क्यों लाजमी सी बात है इसको एक बार और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, कम रेवेन्यू, यहाँ पे कैश फ्लो भी देखोगे ऑपरेटिंग ऑपरेशन से, तो वो भी यहाँ पे 30,950 करोड़ हुआ है। तो ये लगभग हर डेटा एक इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है हमें, एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो 12 लाख है ना, 12,80,000 करोड़ है, ये करोड़ में है ये टर्म्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे आपको होल्डिंग्स की। तो होल्डिंग्स में अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो आप देख सकते हो प्रोमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पे है लगभग लगभग आप मान के चल सकते हो 73.15% है। FIS की कोई पोजीशन उतनी ज्यादा है नहीं, नेग्लेजिबल आप मान सकते हो, 2% के आसपास, 1.5% के आसपास है। वहीं पे DIS का 11%, 11.5% की होल्डिंग है, और यहाँ पे नेट पब्लिक की होल्डिंग जो है 14% है। एग्जैक्टली अगर पब्लिक की होल्डिंग की हम बात करें तो आप मान के चल सकते हो 10.86, यानी लगभग लगभग 11% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आगे जो न्यूज निकल के आ रहे हैं, न्यूज को एक बार कवर कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टेक्निकल पैटर्न्स पे। तो आप यहाँ पे PNB देख सकते हो, PNB सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे, फोकस ऑन गवर्नमेंट्स विद्यांजलि इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने एक विद्यांजलि इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सारे बैंक्स हैं उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है। इनको लोन देने की जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक फंडिंग भी मिलेगी, और ये लोग यहाँ से लोन भी प्रोवाइड करेंगे। विद्यांजलि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें अनाउंसमेंट किया है। अब आते हैं दूसरे यहाँ पे, PNB प्रॉफिट मोर देन डबल टू 1,127 करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर। यहाँ पे जो इनके रिजल्ट की डेट वगैरह है, अगर एग्जैक्टली हम लोग देखें यहाँ पे फोकस में हमारे होना चाहिए,
हर एक चीज डिविडेंड वगैरह की डेट आई है या नहीं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कल ही इनका रिजल्ट आया हुआ और यहाँ पे इन्होंने अपने रिजल्ट में कितना, यहाँ पे 1127 करोड़ का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतना मोर हुआ है प्रॉफिट इन दिसंबर क्वार्टर, और ये काफी एक हेल्दियर डेटा बन के आ रहा है, ठीक है। तो डेटा हमारे साथ पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहीं पे, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि 10,069 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, लेकिन वो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10,000 नहीं, मतलब 1,069 था, और यहाँ पे 1127 है। तो इस ये डेटा डेटा हमारा जो है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी अच्छा डेटा आया, और इसके वजह से आज हमें मूव भी देखने को मिला इस कंपनी में, ठीक है। तो अब हम आते हैं डेटा पैटर्न्स पर। डेटा पैटर्न्स पे अगर मैं आपको बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एग्जैक्टली व्हाट लेवल्स टॉकिंग अबाउट, हाँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें करंटली, तो ये स्टॉक एक रेंज, एक पैटर्न पे है, ठीक है। एक पैटर्न अगर आप फील करोगे तो देखो, अब क्यों आप ट्रेंड में है स्टॉक्स में, मान रहा हूँ यहाँ पे एक लो बना, फिर ये लो ऊपर शिफ्ट हुआ, इससे भी ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर अभी ये लोअर यहाँ पे लोज बना हुआ है, ये इसके ऊपर है, ये सेम लेवल पे, और ये लो ऊपर है। यानी लो जो है ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है धीरे धीरे, यानी हायर लो बनते जा रहा है, ठीक है। लो हायर लो बनते जा रहा है, यानी जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब अब अगला जो लो बनेगा इसके ऊपर बनना चाहिए। ऐसे करके ये एक अप ट्रेंड में जाती हुई कंपनी हमें देखने को मिल रही है, ट्रेंड वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस हमारे सामने एक, आप लाइन मान के चल सकते हो, यहां से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऐसे एक लाइन बन के आएगी, जो कि यहाँ अगला रेसिस्टेंस इधर कहीं होना चाहिए, 55 रुपए के आसपास। ट्रेंड लाइन की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे से देखेंगे एक चीज, कि हमें ये यहाँ से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिल रही है, ये हमें क्या एक पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी, एक्सक्यूज मी, मुझे वो डेटा समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से एक पैटर्न यहाँ पे मुझे बनाना था, वो बना नहीं पा रहा। आप देख सकते हो प्री कोविड लेवल की अगर हम बात करें, मार्च 2020 से पहले, जी हाँ, प्री कोविड लेवल की हम बात करें तो वो 66 रुपए का लेवल था, और 66 रुपए के लेवल पे अभी तक कंपनी जा नहीं पाई है। तो ये मेरे तरफ से ये टारगेट रहने वाला है इस कंपनी के लिए, 66 रुपए का ये जो लेवल है, यहाँ पे कंपनी जानी चाहिए, प्री कोविड लेवल। क्योंकि कोविड के बाद ये नीचे आई, और फिर अभी भी अपने रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का टारगेट यहाँ पे प्री कोविड लेवल के पास में जाना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें आरएसआई इंडेक्स के, तो आरएसआई इंडेक्स एक हेल्दी जोन में है, लगभग 60 के आसपास है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी में पोजीशन बनानी चाहिए अगर आप लोग लाइक इस कंपनी में बिलीव करते हो तो। क्योंकि देख लो, एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये वाली ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से सीधे अगर मेट करोगे यहाँ पे, तो देख लो इस लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन यहाँ से लोअर जो मार्च की जो 2020 की लो को अगर हम हटा दें और अगर डायरेक्टली ड्रॉ करें, तो ये ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट बन रही है, और अगला हमें आगे और शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई है, ठीक है। और ऊपर में अगर ड्रॉ करें तो ये एक रेंज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रेंज में कंपनी जानी चाहिए, जो कि नेक्स्ट जो नजदीकी टारगेट है वो इसका 52 वीक हाई तोड़ेगा, फिर जाके इसका जो प्री कोविड लेवल है वहां पे मेरा टारगेट रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, पीएनबी शेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।